you. Welcome to Non-Nihal Tutorials. So we were dealing with asexual mode of reproduction. तो आज हम उसी से कंटिन्यू करेंगे और अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी है तो प्लीज उनको देख लीजिए ताकि थोड़ा आइडिया लग जाए आपको। और हम ये जो दो टॉपिक्स हैं आज जो बचे हुए हैं, बाकी मैंने उसमें वीडियो में कवर किए हैं। ये दो टॉपिक्स आज बचे हुए हैं, इनको मैं कवर कर रही हूँ क्योंकि क्लास 8th और क्लास 10th में है तो थोड़ा डिटेल्ड वीडियो है, एक्सप्लेन्ड वीडियो है क्लास 10th के हिसाब से भी। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड नाउ। दिस इज अवर अनदर मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। रिवाइज करा दूं, एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जिसमें ओनली सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व है। ओके, सो दिस इज द स्पोर फॉर्मेशन। These are seen in rhizopus bread mold। इसका एग्जांपल है, आपने देखा होगा ब्रेड माउल्ड मतलब स्टेल ब्रेड होती है घर में रखी हुई। स्टेल ब्रेड यानी कि बासी ब्रेड जो बच जाती है, जो काफी दिन तक बाहर रह जाए, उसमें हमें देखने को मिलता है। ओके, ये फंगस स्पीशीज का है, राइजोपस एग्जांपल है इसका। ओके, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड हाइफी। ऐसा स्ट्रक्चर हमें दिखाई देता है ब्रेड माउल्ड के अंदर। वो जो ब्रेड होती है उसके अंदर ये ऐसा स्ट्रक्चर हमें दिखता है। अगर पॉसिबल हुआ तो मैं फोटो भी डाल दूंगी इस चीज की। ओके, सो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर हमें दिखता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड हाइफी। ऐसे इनको बोलते हैं हाइफी। ये धागे जैसे जो स्ट्रक्चर दिख रहे हैं आपको, इन्हें बोलते हैं हाइफी। और इन्हीं का दूसरा नाम है स्पोरेंजियोफोर्स। ओके, अपॉन विच देयर आर ब्लॉब लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड स्पोरेंजिया। ऐसे गोल गोल से स्ट्रक्चर, हाइफी के ऊपर ऐसे गोल गोल से स्ट्रक्चर होते हैं जिनको बोलते हैं स्पोरेंजिया। ओके, यहाँ पे मैंने 3 स्पोरेंजिया आपको शो करे हैं। ठीक है, नेक्स्ट, इनसाइड दीज कवरिंग्स स्पोर्स आर प्रेजेंट। अब इन्हीं स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, हर स्पोरेंजिया के अंदर बहुत सारे स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं। अब इनके साथ होता क्या है, क्योंकि ये एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है तो मतलब आगे बढ़ेंगे ये। अब देखते हैं कैसे बढ़ेंगे। Once they get moist and favorable conditions और temperature, they burst out। जैसे ही इस राइजोपस को, इस स्पोरेंजिया को फेवरेबल मॉइस्ट, हल्का सा गीला टेम्परेचर गीला इन्वायरमेंट मिलता है, टेम्परेचर इसके अकॉर्डिंग फेवरेबल होता है, तो ये बर्स्ट आउट ऐसे फूट जाते हैं। और जो इसके अंदर के सारे स्पोर्स होते हैं वो इन्वायरमेंट में वो अपने आसपास ऐसे फैल जाते हैं और जहां पर भी ये गिरते हैं वहां पे ग्रो होना शुरू हो जाते हैं। तो वह यही सिंपल सा मैकेनिज्म है, बट पॉइंट क्लास 10th के हिसाब से अलग है। देखिए, तो फिर से एक बार रिवाइज करा दूं। हाइफी होते हैं थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, राइजोपस का एग्जांपल है, फंगस स्पीशीज है, ब्रेड माउल्ड के अंदर दिखता है। हाइफी है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, उसी के ऊपर ब्लॉब लाइक ऐसे सराउंडिंग से गोल गोल बबल्स जैसे होते हैं, उन्हें स्पोरेंजिया बोलते हैं। और इनसाइड दी स्पोरेंजिया स्पोर्स आर प्रेजेंट। ओके, और जैसे ही इन स्पोरेंजिया को, स्पोर्स नहीं एक्चुअली स्पोरेंजिया को फेवरेबल एनवायरनमेंट मिलता है तो ये बर्स्ट आउट हो जाते हैं और इनके अंदर के जो स्पोर्स होते हैं वो आसपास की सराउंडिंग में फैल जाते हैं और जहां पर भी गिरते हैं वहां पे न्यू तरीके से फिर ये ग्रो करना शुरू करते हैं और आगे ऐसे ही फिर से इनको फेवरेबल कंडीशन मिलता है, फिर बर्स्ट आउट होते हैं और ऐसे ऐसे करके अपने बढ़ाते रहते हैं पॉपुलेशन। ओके, सो ये था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, आप इसको नोट भी कर सकते हैं। सो आवर लास्ट मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ओके, वेजिटेबल से वर्ड आ रहा है ना, इसका मतलब प्लांट्स। कहां से उगते हैं वेजिटेबल? प्लांट्स। आप ऐसे याद कर सकते हो। ओके, वेजिटेटिव प्रोपगेशन मतलब आगे बढ़ाना होता है। प्रोपगेशन का मतलब, तो विद द हेल्प ऑफ प्लांट हम लोग आगे बढ़ाएंगे। ओके, रिप्रोडक्शन हम लोग आगे रिप्रोड्यूस करेंगे विद द हेल्प ऑफ प्लांट। ओके, समझ में आ गया दोनों का मतलब? याद करने के लिए इजी है ये। ओके, नेक्स्ट इज इट इज द डेवलपमेंट ऑफ न्यू प्लांट फ्रॉम द पार्ट्स ऑफ द प्लांट। इस मेथड में क्या है, हम नया प्लांट बनाते तो हैं लेकिन यूज करते हैं पिछले वाले पार्ट, पिछला वाला जो प्लांट है उसी का पार्ट हम यूज करते हैं ताकि नया प्लांट ग्रो कर सके। ओके, वो कोई भी पार्ट हो सकता है, देखो स्टेम हो सकता है, रूट एंड लीव्स, फ्लावर, कुछ भी हम लोग प्लांट का कोई भी पार्ट यूज कर सकते हैं ताकि नया प्लांट हम ग्रो कर सके। ओके, नेक्स्ट इज टाइप। अच्छा, इससे पहले एग्जाम्पल गिवन है आपका एनसीईआरटी में ब्रायोफाइलम का। ब्रायोफाइलम में क्या है, उसकी पिक्चर में यहाँ पे लगा दूंगी। ब्रायोफाइलम में
नॉचेस मतलब कोने कोने पे लगा सकते हैं आप। बर्ड्स छोटे छोटे गोले गोले से बन जाते हैं, फिर जिन पे की लीव्स ग्रो होनी शुरू होती है, और उसके बाद वो बर्ड्स टूट के जहां पे भी गिरते हैं वहां पे नया प्लांट वो ग्रो करने लग जाते हैं। ओके, ये एग्जाम्पल गिवन है आपका एनसीईआरटी में। और इसके अलावा पोटैटो, ये बड़ा नॉर्मल सा एग्जाम्पल है। पोटैटो में भी छोटे छोटे गोले गोले से हमने देखे होंगे। अगर हम उनको तोड़ के, उनको वहां से काट के, और फिर जहां जहां पे वो बर्ड्स हैं उनको काट के कहीं पे हम लोग सॉइल में डाल के उसको फिर अच्छे से पानी वानी दे के ग्रो करें, तो वहां से भी हमको मिल सकता है। ओके, नया प्लांट वहां से हमको मिल सकता है। तो दिस इज द वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, की कोई भी प्लांट का एक पार्ट ले रहे हैं हम, उसको अपने हिसाब से ग्रो कर डाल रहे हैं सॉइल के अंदर, और वहां से वो ग्रो कर रहा है। हम भी कर रहे हैं, कभी कभी वो अपने आप टूट के गिर रहा है और वहां से फिर ग्रो करने लग रहा है। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। फर्स्ट इज कटिंग। कटिंग में क्या होता है, पार्ट ऑफ द प्लांट इज यूज, मतलब किसी कोई भी एक प्लांट का पार्ट उसको कट करते हैं और दूसरी जगह सॉइल पे जाके लगाते हैं, और वहां से वो फिर ग्रो करने लग जाता है। ओके, एग्जाम्पल जैसे स्नेक प्लांट। अभी जब लॉकडाउन हुआ था तब आपके घर भी आए होंगे काफी रिश्तेदार की, आपने कौन सा प्लांट उगाया है, वहां से आपके घर से उठा के लेके जाते होंगे और वहां पे अपने घर पे जाके लगाते होंगे, और ऐसा चलता सिस्टम बहुत हुआ था इस बार लॉकडाउन में। तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ कटिंग, की आए प्लांट के पार्ट को कट किया, जो भी आपको प्लांट चाहिए उसका पार्ट कट किया और जाके आप हमने लगाया और वहां पे वो ग्रो कर गया। नेक्स्ट इज लेयरिंग। लेयरिंग में क्या होता है, लेयर, इसमें सॉइल की लेयर इन्वॉल्व होगी। अब कैसे, ब्रांच ऑफ प्लांट इज बरीड एंड कवर्ड विद सॉइल। बरीड इज दफनाना। ओके, कोई प्लांट हम उसको काटते नहीं है इस केस में, वो प्लांट का पार्ट जो है उसको हम ऐसे ही एज इट इज उठा, मतलब मोड़ के जमीन के अंदर बरी सॉइल में उसको बरी दबा देते हैं सॉइल में, और वहां से वो ऊपर फिर वापस ग्रो करना शुरू कर देता है विद टाइम। जब उसको अच्छे से टेम्परेचर, वाटर, सनलाइट मिलती है तो वहां से वो वापस ग्रो करने लग जाता है। तो ये इसका एग्जाम्पल। ओके, इसकी भी मैं फोटो डाल दूंगी ताकि आप इजीली उसको समझ पाए कि कैसे जो प्लांट का पार्ट है उसको सॉइल में हमने बरी किया और वहां से वापस वो ग्रो करने लग गया विदाउट एनी डिटैचमेंट। डिटैच वो बाद में होता है जब वो इंडिपेंडेंटली ग्रो होने लग जाए। ओके, उससे पहले तक वो अपने जो पेरेंट प्लांट है उससे अटैच रहता है। ओके, नेक्स्ट इज ग्राफ्टिंग। स्टेम्स ऑफ टू प्लांट्स आर कट एंड जॉइंट। ये रोज के केस में होता है। हमने देखा होगा जो स्टेम है उसको हम लेटरली मतलब हल्का सा टेढ़ा में काटते हैं और फिर वैसे का वैसा ही, ताकि इसमें हम कोशिश करते हैं कि दो प्लांट्स के टिश्यू कांटेक्ट में आ जाए। इसीलिए इस मेथड में हम टेढ़ा कट करते हैं, लेटरल इंसिशन। इंसिशन मतलब कट हम लगाते हैं और दूसरे प्लांट को वैसे ही टेढ़ा काट के अगले के उसमें ज्वाइन कर देते हैं ताकि दोनों के टिश्यू आपस में कनेक्शन में आए। ओके, तो दिस इज ग्राफ्टिंग मेथड। ये रोज में होता है। इसका भी मैं एग्जांपल डालूं, कोशिश करूंगी डालने की, क्योंकि मेरे पास स्पेस नहीं है यहाँ पे। नेक्स्ट इज एडवांटेज ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वीपी इज वेजिटेटिव प्रोपगेशन। नेक्स्ट इज नो सीड रिक्वायर्ड टू ग्रो डिफरेंट वेराइटीज। कोई सीड की जरूरत नहीं है। ये ज्यादातर जो मेथड है ये नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स में ही हम लोग करवाते हैं, क्योंकि सीड्स हो नहीं रहे हैं, तो हमें कोई ना कोई प्लांट का पार्ट ही यूज करना पड़ेगा आगे ग्रो करवाने के लिए, आगे रिप्रोडक्शन के लिए। तो उन केसेस में जहाँ पे सीड्स नहीं बन पाते जिन प्लांट्स में, उनके लिए सूटेबल मेथड है। नेक्स्ट इज प्लांट्स आर जनरेटेड सिमिलर इनफ टू पेरेंट प्लांट टू हैव ऑल इट्स कैरेक्टरिस्टिक। जेनेटिकली सेम होता है। दिस इज जेनेटिकली, जो जिस पेरेंट प्लांट के कैरेक्टरिस्टिक्स हमको पसंद आए हैं, हम उसका कोई भी पार्ट लेके उसको ग्रो करवा सकते हैं, ताकि जो हम प्लांट चाहते हैं उसमें भी भाई सेम वैसा ही अच्छा होना चाहिए। कोई खराब प्लांट तो ग्रो करेगा ही नहीं। इसीलिए किसी भी प्लांट के हमें कोई कैरेक्टरिस्टिक्स अच्छे लगे, हम उसका कोई भी पार्ट ले जाके अपने पास ग्रो कर लेते हैं और वहीं पे वो उग जाता है। नेक्स्ट इज मास प्रोडक्शन ऑफ प्लांट पार्ट्स। मास का मतलब है इन एट अ वेरी लार्ज स्केल। बहुत बड़े लेवल पे जब हमको प्लांट्स को ग्रो कराना पड़ता है तब हम मेथड के यूज करते हैं। ओके, सो हमें ये था वेजिटेटिव प्रोपगेशन, और ये अभी पढ़ना बहुत जरूरी है, अभी पढ़ लेना, क्योंकि उसके बाद ये तीन जो मेथड्स है ना, तीन इसके टाइप्स हैं, यही अलग लेवल में आगे जाके आने वाले हैं। ओके, इनके एग्जांपल्स अलग से हैं। अभी तो फिलहाल ब्रायोफाइलम एंड पोटैटो, और भी एग्जांपल्स गिवन है, बनाना गिवन है। ओके,
तो ये सब एग्जाम्पल्स विद एग्जाम्पल आपको आने चाहिए। कोई भी टॉपिक है उसकी आपको डिफाइन पता होनी चाहिए, उसके टाइप्स, एडवांटेज एंड उसके एग्जाम्पल्स आपको याद होने चाहिए। ओके और इसी के साथ साथ अगर जब चैप्टर एंड होगा उसके बाद आपके लिए रिवीजन वीडियो भी डाली जाएगी जिसमें कि एक्स्ट्रा क्वेश्चंस गिवन होंगे। ओके तो स्टे कनेक्टेड टू अस फॉर मोर वीडियोस, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। ओके थैंक यू सो मच।